जय हिंद साथियों, फाइनली अग्निवीर की नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूं, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद इस साल जो अग्निवीर का नया भर्ती कराया जाने वाला नियम है, उसमें जो भी नया नियम लगाया गया है वह सारी चीज आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में डीएम, क्लर्क, टेक्निकल, सभी ट्रेड, जीडी, सभी ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि इस साल आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अधिक ट्रेड से भी फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी ट्रेड के बारे में आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। क्या बदलाव किया गया है, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, इसके बारे में आपको पूरी सूचना इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और जो आर्मी के सपने देखते हैं, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ मुख्य खबर हमारे चैनल में डिजिटल सूचना माही में। तो आइए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले चलते हैं हम जेसीओज और अग्निवीर अग्निपथ एंट्री की तरफ। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ये सभी क्षेत्र के लिए नोटिफिकेशन खुल चुके हैं। तो जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जहां से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो साइड में पीडीएफ लिंक दे रखा है, तो आप वहां पे लिंक को डाउनलोड करके उसको भली भांति पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सीधे लैंसडाउन, जो जीआरआरसी गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर के बारे में अग्निवीर की भर्ती आ रखी है। तो जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी का है लैंसडाउन उत्तराखंड के लिए, तो इसमें जो अनमैरिड मेल कैंडिडेट होंगे वह इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 12 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2025 की गई है, जो कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका इसका पेपर जून 2025 लगभग होने वाला है। तो आप तैयारी जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून इस जिले से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए लैंसडाउन में भर्ती ओपन हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो ये वैकेंसी काफी कई चीजों की आ रखी है, कई कैटेगरियों की आ रखी है। जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी में है, अग्निवीर टेक्निकल में है, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की है और ट्रेडमैन्स की है। तो सबसे पहले चलते हैं अग्निवीर जीडी में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इतना तो कंफर्म हो जाओगे कि आपको इस फॉर्म को भरवा सकते हैं या नहीं भरा सकते हैं, या आपकी उम्र हो चुकी है या उम्र आपकी ओवर एज हो चुकी है। तो आइए चलते अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपको सबसे पहले 10वीं पास होना आवश्यक है। और उसके बाद जो आपका 10वीं में परसेंटेज होगा 45% से ऊपर आपका परसेंटेज होना चाहिए। आपकी 44.5% रहेगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको 45% 10वीं में मार्क्स सभी पेपरों में होने चाहिए। और एक जो मेन मुख्य बात है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेड से पास ना हो। यदि आपके किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम है और औरों में आपके चाहे 80% हो, 50% हो या 60% टोटल एवरेज हो, लेकिन एक भी विषय में आपको ग्रेस नहीं होना चाहिए। यदि ग्रेस है तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो। और यदि आपके 33% मार्क्स हैं मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यदि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट विद वैलिड लिमिट लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। तो उनके लिए क्या है, ड्राइवर प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्वायरमेंट। तो ड्राइवर की वैकेंसी भी निकलती है, तो आप इसमें ड्राइवर में भी कन्वर्ट हो सकते हो। उम्र की बात करें तो आपके पास 17.5 साल से 21 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये थी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की। तो अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल में आपको 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और आपको किस चीज में सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40 इन ईच सब्जेक्ट। तो आपके पास जो साइंस सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के साथ होना चाहिए। टोटल एवरेज मार्क्स आपके 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से ऊपर होने चाहिए। या फिर आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट में जो साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए। इसके साथ आपको इंक्लूडेड, पहले एनआईओएस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब इस बार एनआईओएस को भी जगह मिल चुकी है। और आईटीआई कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायरमेंट फील्ड विद एनएसक्यूएफ लेवल 4 और एबव। तो यदि आपके पास आईटीआई का कोर्स है तो आप 1 साल का कोर्स, तो एनएसक्यूएफ। तो आपको जो टेक्निकल है तो स्किल, उस स्किल में आपको
यहाँ पे लेवल 4 में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपके पास, यदि आपके पास 10वीं पास हो 50% मार्क्स के साथ, जिसमें आपका किसी भी प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% से ऊपर, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस में आपको 40% से ऊपर आपका मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास ITI का 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो जो टेक्निकल की पोस्टें रहेंगी आपके पास, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, ऑल टाइप्स के ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, जियो इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। IT में रहेगा आपका मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम, विजुअल नेविटर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी जो पोस्ट हैं, जो ट्रेड हैं, तो आप इसमें ट्रेड में, टेक्निकल में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी उम्र आपके 17.5 से 21 साल रखी गई है। तो ये शायद आपका कंफर्म हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते। चलते हैं अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर और टेक्निकल। इसमें आपके पास क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर टेक्निकल के 12वीं पास आपका होना आवश्यक है। इसमें आपका आर्ट भी हो सकता है, कॉमर्स भी हो सकता है और साइंस भी हो सकता है, जो कि आपके 60% 12वीं में सभी ऑल ऑफ सब्जेक्ट में आने चाहिए, जिसमें से आपके मिनिमम प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% से ऊपर अंक होने चाहिए। तो इसमें आपका जो मेन इंग्लिश एंड मैथ्स, इंग्लिश के साथ तो मैंडेटरी है, या फिर मैथ्स होगी या फिर अकाउंट्स होगी या फिर बुक कीपिंग इन 12वीं क्लास में होना चाहिए। तो इंग्लिश इसमें सारी उसमें कंपलसरी है। अब उम्र की बात करते हैं, इसमें भी आपका 17.5 से 21 साल उम्र रहेगी। तो अग्निवीर हो, आर्मी हो, इंडियन आर्मी में 17.5 से उम्र 17.5 से 21 साल ही ली जाती है। अब बात करते हैं ट्रेडमैन्स की। इसमें आपका सिंपल 10वीं पास होना चाहिए। इसमें आपको किसी भी परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस के साथ पास ना हो। ये आपका अग्निवीर ट्रेडमैन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र भी आपकी 17.5 साल से 21 साल रही। ये बात थी ट्रेडमैन 10th की। अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास की, इसमें भी आपका, लेकिन आपको 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके बिना ग्रेस के आप पास हुए हो, डायरेक्ट पास हुए हो, और परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके 33% भी पूरे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 33 से ऊपर जितना भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस के साथ पास न हो। उम्र भी आपकी वही 17.5 साल से लेके 21 साल तक। इस समय इन्होंने सबसे बढ़िया, पहले एक ट्रेडमैन या GD या क्लर्क के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार अग्निवीर भर्ती में बदलाव किया गया है। आप एक ही फॉर्म में 2 कैटेगरी, जिसमें आप एलिजिबल हैं, तो आप 2 कैटेगरी के फॉर्म आप एक ही फॉर्म के साथ भरवा सकते हैं। अब रही बात जो आप सोच रहे हो 17.5 साल से 21 साल, तो उम्र आपकी, ये नोट डाउन कीजिए, 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। अब क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है, तो आइए देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड हर बार एक ही स्टैंडर्ड रहता है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आपकी हाइट, यदि आप अभी छोटे हैं, तैयारी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं या आर्मी की ड्रेस पहनना चाहते हैं, हमें शौक था आर्मी में जाने का, और आर्मी की ड्रेस है जो वो है अट्रैक्शन, तो उस ड्रेस को पहनने के लिए पूरी जीन जान लगानी पड़ती है। हमें खुशी है कि हम भी एक इंडियन आर्मी के जवान रह चुके हैं और वहां हमने ड्यूटी की। तो आइए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी में है। तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी में 163 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट आपकी मिनिमम 77 और 5 आपका फुलाने के बाद। इसी तरह IDG जनरल ड्यूटी में 157 हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपका वही 77 से प्लस 5। टेक्निकल के लिए आपकी हाइट 163 होनी चाहिए और चेस्ट आपका बराबर सभी के लिए मिनिमम 77 और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव आवश्यक होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर की टेक्निकल की बात करें तो हाइट आपकी 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट और अग्निवीर ट्रेडमैन 8th पास के लिए भी 163 हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए। और जो वेट की बात करें तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। तो ये जो हाइट है इसमें मिनिमम हाइट क्राइटेरिया आपका वेस्टर्न हिमालयन सिख कैंडिडेट फॉर अग्निवीर GD कैंडिडेट विल बी 163 सेंटीमीटर इफ डोमिसाइल टू उत्तराखंड। तो आप उत्तराखंड के निवासी हैं, आपके पास उत्तराखंड का मूल निवास है, इसमें डोमिसाइल लिखा हुआ है, मूल निवासी है,
स्थायी निवासी भी है वो भी अप्लाई कर रहे हैं, चल रहा है, उत्तराखंड है। लेकिन उन सभी को ऑल द बेस्ट जो हमारी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ आराम और चैन की नींद सो रहे हैं। तो यदि आप अग्निवीर में सेलेक्ट हो जाते हैं, अग्निवीर इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले जो रोजगार योग्यता है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, इसके आधार पर आप यदि ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको अग्निवीर को भारतीय सेना के विवेकानुसार ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार्य सौंपा जा सकता है। इसी के साथ आपकी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में आपको जो भारतीय सेना की आवश्यक आधार पर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ आपकी लीव है, जो छुट्टी है, छुट्टी की मंजूरी आपको भारतीय सेना की आवश्यकता के अधीन होगी। यदि आप छुट्टी लेना चाहते हैं तो वहाँ आप, ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाल दिया और आपको छुट्टी मिल गई। छुट्टी आपको जब मंजूरी मिलेगी, भारतीय सेना की आवश्यकता के अधीन है। यदि आपको आवश्यक है, कितनी जरूरी है, वो आपके कमांडेंट ऑफिसर तय करें। इसी के साथ आपकी जो एनुअल लीव रहती है आपकी 30 दिन पर ईयर की, मतलब 1 महीने की आपकी छुट्टी रहेगी पूरे साल में। और सिक लीव, यदि आप किसी कारण, किसी तबीयत खराब है, कोई बीमारी है, तो आप जो मेडिकल एडवाइस मिलेगी उसके आधार पे आपको सिक लीव मिलेगी। इसी के साथ आपको मेडिकल और सीएचडी की फैसिलिटी, तो इस दौरान आपको जो एग्रीमेंट होते हैं इंडियन आर्मी के अग्निवीर के लिए, उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और सीएचडी की फैसिलिटी मिलेगी। अग्निवीर की 4 साल की सेवा के अंतराल कार्य कर रहे हो। इसी के साथ पे अलाउंस और अलाइड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अग्निवीर के जो पैकेज है, जो फिक्स है, आपको उसी के आधार पे आपको सैलरी मिलेगी। अलाउंस भी मिलेगा आपको एज एप्लीकेबल इन इंडियन आर्मी। जो अलाउंस आप हिल अलाउंस में जाते हो कहीं, या पीस में जाते हो, फील्ड में जाते हो, तो अलग अलग अलाउंस आपको वहां पे मिलेगा। तो अग्निवीर आपने पहले भी सुना है, जब से अग्निवीर शुरू हुआ है, ये पहले साल आपको जो सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए मंथली सैलरी आपकी रहेगी। और जो आपके हाथ में मिलेगी 30% सैलरी, 30% काट के आपकी 70% आपके हाथ में मिलेगी। और 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉप फंड, तो 30 जो आपका 30% होगा ये कटेगा, लेकिन ये बाद में आपको वापस मिलेगा। दूसरे साल आपका 33,000 पर महीने मिलेगा, हाथ में आपके मिलेगा 23,100 रुपए लेके, 23,100 रुपए, जिसमें आपका 30% 9,900 रुपए कटेगा। इसी के साथ तीसरा साल रहेगा, उसमें मिलेगी आपको 36,500 रुपए पर मंथ से। 30% आपका काट के आपके पास 25,550 रुपए इन हैंड मिलेगा, 70%। और 30% आपका 10,950 रुपए आपका एसीएफ में कटेगा। इसी के साथ आपका चौथे साल 40,000 रुपए आपकी टोटल सैलरी रहेगी, और उसमें आपका 70% आपको कैश इन हैंड मिलेगा, 28,000 रुपए। और इसी के साथ तो फंड कटेगा, उसमें 12,000 रुपए फंड कटेगा। तो ये है जो आपके हाथ में मिलेगा टोटल। ये टोटल सैलरी हो गई पहले महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल। इसी के साथ 70% में आपका ये कैश इन हैंड आपके अकाउंट में आएगा, और 30% आपका फंड में कटेगा। तो ये आपने देख लिए पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल आपको क्या सैलरी है, क्या पैकेज मिलेगा। अब बात करते हैं अग्निवीर कॉर्प्स फंड आफ्टर 4 ईयर। जब आपके पास 4 साल हो जाएंगे तो जो आपका 30% रहेगा, 5,02 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। और यहाँ पे आपको ये रिटायरमेंट भी समझ लो, 4 साल में आप यदि रिटायरमेंट होते ही उस 5,2 लाख रुपए आपको घर आते समय कैश मिलेगा। लेकिन पर्सनल इनरोल्ड अंडर दिस स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्टेटस। लेकिन आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा यदि आप 4 साल में घर आते हैं। ये थी बात अग्निवीर के पे स्केल, क्वालिफिकेशन की और एज की। अब बात करते हैं आपके पास जब आप पेपर देने जाओगे उस समय आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिंटेड और लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, तो ये समझ लीजिए, डू नॉट श्रिंक, मतलब इंक जेट का इस्तेमाल ना हो, लेजर जेट, लेजर प्रिंटर से आप अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट कर ले, ताकि उसकी स्याही फेड नहीं होती। और जो उसमें एक बारकोड होता है, उस बारकोड को स्कैनर द्वारा रीड आसानी से किया जा सकता। फिर उसके बाद आपके पास होनी चाहिए 20 कॉपी आपकी कलर फोटोग्राफ, जो अच्छी क्वालिटी में हो, जिसमें दोनों कान दिखने चाहिए और व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे फोटो खिंचाने से पहले आपके पास दे रखा है, मस्ट बी विद प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन शेव इन व्हाइट बैकग्राउंड। तो आपकी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपके बाल बड़े नहीं होने चाहिए, और व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो आपके पास होनी चाहिए। तो ये रही फोटो की बात। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास, एजुकेशन सर्टिफिकेट सभी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए। और यदि हाई स्कूल इंटर है तो ठीक है, लेकिन यदि आप
8th क्लास के लिए ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और मार्कशीट के साथ आपके पास टीसी होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा काउंटर साइन किए हों। इसके बाद आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो पैन कार्ड नहीं तो आप पैन कार्ड अपना अप्लाई कर सकते हैं, आधार कार्ड तो सबके पास अवेलेबल रहेगा। अब चलते हैं फिजिकल की तरफ। फिजिकल में आपका 5.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर यदि आप 5.5 मिनट में क्वालिफाई कर सकते हैं तो आपके पास मिलेगा 60 मार्क्स ग्रुप ए के लिए। तो ये टाइमिंग नोट कर दीजिए। इसके बाद यदि आप इसमें 6 मिनट 1 सेकेंड या 6 मिनट 15 सेकेंड है तो आप इसको कम से कम 5.5 मिनट में क्लोज करने की कोशिश करें और तैयारी करें। 5.5 मिनट होगा तो ग्रुप वाइज इसमें एक सबसे पहला ग्रुप है 5.5 मिनट, दूसरा ग्रुप है 5.5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड, तीसरा ग्रुप रहेगा आपका 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट तक और चौथा ग्रुप रहेगा 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड तक। तो ये जो सेकंड दे रखे हैं हो सकता है यदि भीड़ ज्यादा होगी तो ये सेकंड काउंट कहीं कहीं नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको 5.5 मिनट में क्लोज करने की अपनी प्रैक्टिस अभी से करना। तो मार्क्स आपके सामने दे रखा है। फर्स्ट ग्रुप में यदि आप 5.5 मिनट में क्वालिफाई कर सकते हैं 1.6 किलोमीटर रनिंग तो 60 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड ग्रुप के लिए 48 मार्क्स मिलेंगे, तीसरे के लिए 36 मार्क्स मिलेंगे और चौथे के लिए 24 मार्क्स मिलेंगे। तो यही आपकी जो फिजिकल है, यही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इसी के आधार पे बनेगी। तो आप अपना बेस्ट से बेस्ट फिजिकल में देने की कोशिश करें। पुलअप आपका 10 पुलअप एक्सीलेंट, फिर सेकंड में 9, थर्ड ग्रुप में 8 और फोर्थ ग्रुप में 7 और कम से कम आपको पुलअप 6 करने ही करने हैं, क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई की ना सोचे, एक्सीलेंट की सोचे, तब आपकी मेरिट अच्छी बन सकती है। ये मेरिट आपकी रिटर्न आपका थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कमजोर है, तो आप यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में यदि अच्छा कर पा रहे हो तो आप वहां पे उसको कवर कर सकते हो। 10 पुलअप के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, सेकंड में 9 पुलअप के लिए 33 मार्क्स रहेंगे, थर्ड के लिए 8 पुलअप के लिए 27 मार्क्स रहेंगे और 7 पुलअप के लिए 21 मार्क्स और 6 पुलअप के लिए 16। इसी के साथ आपका जो 9 फीट डीच होगा वो क्वालिफाई होगा। आपने उसको क्रॉस कर लिया तो आप क्वालिफाई है, उसमें कोई नंबर नहीं होंगे। अब जिग जैग बॉल, तो जिग जैग में भी आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो आप कोशिश करें इसमें एक्सीलेंट मारने की। 5.5 मिनट यदि आप 5.5 मिनट में नहीं भी आते हो तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में आपको इसको क्लोज करने की कोशिश करें। यदि आप इस समय फील्ड में या सड़क में जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पे 5.5 मिनट में मार रहे हैं तो उतनी भीड़ में वहां कुछ सेकंड बढ़ सकते हैं। तो आप अपना एक्सीलेंट यहाँ दिखाइए ताकि वहां पे आपका स्टेमिना सही रहे। मेरी आपसे एक ही सजेशन है कि आप तैयारी करें तो अभी से करें और कम से कम जब रेस होगी उसके 10 दिन पहले अपनी जो फिजिकल है, रनअप है, उसको थोड़ा स्लो कर ले। या ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन पहले किया तो आपके पाँव में दर्द हो जाएगा और आप उस दिन भाग नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये थी अग्निवीर भर्ती की पूरी जानकारी। तो हम आपको उन सभी जवानों को ऑल द बेस्ट। जवानी कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे लिए एक जवान से कम नहीं है। सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फॉर्म भरवा दीजिए और अपनी अग्निवीर की तैयारी फिजिकल से लेकर रिटर्न तक शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल मई जून तो 3 महीने के अंदर आपका ये सब चीज होने वाला है। तो आप अभी से तैयारी करें। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आई आप तुरंत 1-2 दिन के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ताकि बाद में ऐसी दिक्कत ना हो कि सर्वर डाउन चल रहा है या कुछ डॉक्यूमेंट में कमियां हो, तो आप अभी से उस डॉक्यूमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।